चलिए गाइस शुरू करते हैं ट्रांजिस्टर एज एन ऑक्सीलेटर। क्लास 12 बीएससी और एमएससी लेवल का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऑक्सीलेटर होता क्या है। ऑक्सीलेटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि एसी वोल्टेज को प्रोड्यूस करता है, वो भी हाई फ्रिक्वेंसी और कांस्टेंट एम्पलीट्यूड वाला। अब क्वेश्चन शुड बी अराइज दैट हमें एक ऑक्सीलेटर का रिक्वायरमेंट क्यों है, हमें हाई फ्रिक्वेंसी और कांस्टेंट एम्पलीट्यूड वाला एसी वोल्टेज कहाँ चाहिए। तो दोस्तों मान लेते हैं कि हमारे ये प्राइम मिनिस्टर जी हैं, ये एप्लीकेशन बता रहा हूँ ऑक्सीलेटर का। प्राइम मिनिस्टर जी स्पीच दे रहे हैं। अब इनके स्पीच का जो रेंज होगा वो मैक्सिमम 200 से 300 मीटर होगा। अब हमने सोचा कि एक काम करते हैं, माइक के थ्रू इनकी जो स्पीच है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो जब हमने उसको इलेक्ट्रीफाई किया तब भी हमने देखा कि हम जहां तक उस स्पीच को पहुंचाना चाह रहे हो वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहा। तब भी सिग्नल क्या है, आपका वीक है। अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल के साथ, यानी जो ये वीक सिग्नल है, इसको मिक्सअप कर दिया जाता है हाई फ्रिक्वेंसी एंड कांस्टेंट एम्पलीट्यूड वाला वेव। अब हाई फ्रिक्वेंसी वेव के साथ जब इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मिक्सअप कर दिया जाता है तो उस दौरान क्या होता है, जो ये सिग्नल है वो दूर तक ट्रेवल कर सकता है। ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, अगर आप किसी दूसरे स्टेशन तक लेकर जाना है, इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कहीं दूर लेकर जाना है, ये आपका कहीं स्टेशन है और यहाँ कोई रिसीवर है और आप यहाँ तक पहुँचाना चाह रहे हो, तो आप बड़े ही आसानी से पहुँचा सकते हो कि ये सिग्नल अब क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया। तो जो ये हाई फ्रिक्वेंसी वेव है इसका क्या नाम है, इसका नया नाम है कैरियर वेव। तो यानी अब क्वेश्चन शुड बी अराइज दैट व्हाट इज कैरियर वेव। कैरियर वेव क्या होता है। कैरियर वेव क्या होता है, एक एलसी ऑक्सीलेशन होता है, एक एलसी वाला सर्किट होता है जिसमें क्या होता है, एक इंडक्टर होता है, ध्यान समझिएगा, उसको टैंक सर्किट बोलते हैं। एक इंडक्टर होगा और एक आपका कैपेसिटर होगा। इसमें ये इसका इंडक्टेंस मान लेते हैं एल है, इसका कैपेसिटेंस सी है। ये टैंक सर्किट्स को बोलेंगे, टैंक सर्किट। तो एलसी ऑक्सीलेशन कैसे बनाया जाता है, टैंक सर्किट के थ्रू। पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले यहां पर सप्लाई दे करके इस कैपेसिटर को चार्ज किया जाएगा। जब कैपेसिटर क्या हो जाएगा, फुल्ली चार्ज हो जाएगा, तो यहां से जो सप्लाई है उसको हटा लिया जाएगा। जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया तो इस पे क्या हुए, प्लस 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 चार्ज आ गई, इस पर माइनस 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 चार्ज क्रिएट हो गई। अब ये जब कैपेसिटर चार्ज होगा तो ये अब क्या करेगा, इंडक्टर के थ्रू डिस्चार्ज होना शुरू कर देगा। यानी अब करंट क्या होगा, इंडक्टर में फ्लो करेगा और ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। यानी कि अब जब जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया था तो उस दौरान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आई थी कैपेसिटर के पास, वो कितनी आई थी, हाफ सी वी स्क्वायर के बराबर होती है, आपको पता होना चाहिए। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जा रही है मैग्नेटिक एनर्जी में, और वो मैग्नेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 Li स्क्वायर। 1/2 Li स्क्वायर, यहाँ आई क्या है, करंट है। तो ये प्रोसेस यानी कि कहीं ना कहीं अब की बार क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इसकी धीरे धीरे एनर्जी खर्च होती जाएगी और ये करंट इसमें फ्लो करता जाएगा, जिससे क्या होगा, इसकी एनर्जी जीरो हो जाएगी और इस जो इंडक्टर लगा हुआ है उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एल आई स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। और ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहेगा। एक बार ये चार्ज हो जाएगा, ये चार्ज होगा, फिर ये डिस्चार्ज होगा, ये चार्ज होगा, ये प्रोसेस लगातार इसमें चलता रहता है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एक बार मैग्नेटिक एनर्जी में, एक बार मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में, लगातार ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। अब प्रॉब्लम ये हुआ, जब ये एनर्जी ऐसी कन्वर्ट हो रही है तो हमें जो मिलेगा वो कैसा मिलता है, वो हमें मिलेगा डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। डैम्प्ड का मतलब होता है एक ऐसा सिग्नल जिसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ क्या हो रहा हो, लगातार कम होता जा रहा हो, जैसे ये है डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। अब डैम्प्ड ऑक्सीलेशन को फ्री ऑक्सीलेशन बनाने के लिए, यानी कि यहां पर इस रूप में बनाना है हमको, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन को फ्री ऑक्सीलेशन में बनाने के लिए इसको फ्री ऑक्सीलेशन बोलेंगे। हम फीडबैक एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम बाद में आपको क्लियरिफाई करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया फ्री ऑक्सीलेशन। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, तो इस कारण क्या होता है, लगातार उस सिग्नल की एम्पलीट्यूड घट मतलब घटती रहती है। क्वेश्चन राइज हो रहा है कि भाई सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो घट क्यों रहा है। तो दोस्तों इस जो टैंक सर्किट है इसके पास कहीं ना कहीं ये वायर लगे हुए हैं,
और इस वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और जब करंट इसमें फ्लो करेगा तो जाहिर सी बात है कि इसके थ्रू यानी इस वायर के थ्रू जो करंट है वो हीट के रूप में, मतलब जो एनर्जी है वो हीट के रूप में लगातार निकलती रहेगी, जिस कारण क्या होगा, हम नहीं कह सकते कि हमें जो है कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का यानी फ्री ऑक्सीलेशन वाला हमें सिग्नल बाद में आउटपुट में मिलेगा, जिस कारण क्या होता है हमको डैम्प्ड ऑक्सीलेशन देखने को मिलेगा। तो अगर हम आइडियल की बात करें, इन द केस ऑफ आइडियल, अगर आइडियल टैंक सर्किट हम बनाएं जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो, तो उस सिचुएशन में हम क्या पा सकते हैं, फ्री ऑक्सीलेशन पा सकते हैं। लेकिन आइडियल बनाना संभव है नहीं भाई, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा इस वायर का जो यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये प्रोसेस है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, तो अब ये हमें मिला डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। अब इस डैम्प्ड ऑक्सीलेशन को हमें बनाना है फ्री ऑक्सीलेशन। अब हम कैसे बनाएंगे, ये प्रोसेस हमारा यहाँ पर आपको मैं समझाता हूँ। ये है एक एम्पलीफायर और यहाँ पर मान लेते हैं फीडबैक के थ्रू जो हमें आउटपुट मिला था वो डैम्प्ड ऑक्सीलेशन यहाँ मिला, यानी तो ये हमने इनपुट में दे दिया डैम्प्ड ऑक्सीलेशन, यानी ये हमारा हो गया V इनपुट और ये हो गया V आउटपुट। ठीक है, इनपुट में दिया। जब इस एम्पलीफायर ने इस सिग्नल को क्या किया, इस सिग्नल की शक्ति को बढ़ा देगा, यानी जो यहाँ आउटपुट मिलेगा उसका कुछ नहीं, बस उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ये देखो थोड़ी शक्ति बढ़ गई, यहाँ शक्ति देखो बढ़ गई। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि हमें क्या चाहिए, हमें तो यहाँ पर डैम्प्ड ऑक्सीलेशन नहीं चाहिए, हमको तो अनडैम्प्ड यानी कांस्टेंट एम्पलीट्यूड और हाई फ्रीक्वेंसी वाला वेव चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके कुछ पोर्शन को यानी आउटपुट की कुछ पोर्शन को फीडबैक एम्पलीफायर के थ्रू, मतलब यानी फीडबैक दे देंगे वापस से इनपुट को। यानी फीडबैक देने का मतलब है कि वापस से इनपुट में आउटपुट का कुछ पोर्शन दे दिया जाए। तो मान लेते हैं बीटा टाइम्स ऑफ आउटपुट का कुछ पोर्शन लिया वीओ डैश, यानी कि आउटपुट वोल्टेज। मेरे कहने का मतलब इसमें छोटा सा हमने सिग्नल उठाया और इसको लेकर के क्या किया, वापस से हमने क्या कर दिया, उस टैंक सर्किट को दे दिया। यहाँ पर हम देंगे किसको, ये जो मैं वापस से जो यहाँ पर फीडबैक दे रहा हूँ वो फीडबैक किसको दिया जाएगा, वापस से इस टैंक सर्किट को दिया जाएगा, ताकि जो जो यहाँ पर सिग्नल का एम्पलीट्यूड धीरे धीरे घट रहा था वो वापस से कवर हो जाए और हमारा क्या ऑक्सीलेशन मिले, वापस से जब हमें आउटपुट मिले तो कैसा मिले, आउटपुट में हमको मिले फ्री ऑक्सीलेशन। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, जिस कारण हम यहाँ से बना सकते हैं ऑक्सीलेटर बना सकते हैं। समझ में आया, यानी कुछ करना नहीं है, क्या करना है आपको, जो यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है आउटपुट का कुछ पोर्शन उठाइए। देखिए मैं थोड़ा सा पोर्शन उठा लिया और उसको वापस से हमने क्या किया, यहाँ पर लगा। पहले भाई यहाँ ऑक्सीलेटर सर्किट रहा होगा ना, पहले ऑक्सीलेटर सर्किट रहा होगा, तब तो यहाँ भाई ऑक्सीलेटर सर्किट से ही तो आपको मिला होगा डैम्प्ड ऑक्सीलेशन, यानी टैंक सर्किट से मिला होगा। तो पहले टैंक सर्किट रहा होगा, तो टैंक सर्किट में जो एनर्जी लॉस हुई थी उसको वापस से आपने जब आउटपुट का कुछ पोर्शन लेकर के फीडबैक के रूप में आपने वापस से दे दिया, तो जाहिर सी बात है क्या होगा कि वो अब क्या मिलेगा आपको, अनडैम्प्ड। इसको बोलते हैं क्या, अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि क्या कंडीशन है बर्कहाउज़ेन क्राइटेरियन।